सो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो बेटा इसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, पहले आप ये जानो कि ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये होता क्या है। सो इट इज अ सिंगल वैल्यू which is used to represent an entire set of data. Due to this reason it is called measure of central tendency as average or measures of location. ठीक है, सो बेटा ये ना एक बहुत बड़े डेटा को, एक एंटायर डेटा को आपको एक सिंगल वैल्यू में देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 20 फ्रेंड्स हैं, सो अपने जो क्लास में से 20 फ्रेंड्स हैं आपके, उनका आप जितने मार्क्स हैं वो निकालो। ठीक है, एवरेज बताओ कि एवरेज परसेंटेज क्या बनती है, सबको निकालना आता है। देखो दूसरा एग्जांपल सुनो, मैं बोलूँ आपसे कि आपकी क्लास में 11th जो क्लास है आपकी उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो वन सेक्शन जो ए है उसमें 70% का एवरेज है, इसमें 30, इसमें मान लो आप 50 का, इसमें मान लो आप 20 का। ठीक है, तो ये एवरेज निकल के आ रहा है, इकोनॉमिक्स में ये एवरेज निकल के आ रहा है। तो एक पूरी क्लास का एक नंबर डिफाइन कर रहा है कि 70% एवरेज है, पूरी रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को ना। तो यही होता है बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, 3 principal measures are widely used in statistical analysis। और ये जो हमारे measures of central tendency है, इसको हम central tendency को हम क्या क्या कहते हैं, measures of central tendency, average और measures of location। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, सारे थ्योरी भी क्लियर कराऊंगी अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। ठीक है, सो बेटा फर्स्ट बात करते हैं हम अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। पहले मैं आपको समझाऊंगी अर्थमेटिक मीन। इट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसका सम, जितनी भी वैल्यूज है, ऑब्जर्वेशन की जितनी वैल्यूज है उसका टोटल करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैंने बोला आपको कि आपने जो 20 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज निकालो, 20 फ्रेंड्स के जितने भी मार्क्स हैं उनको ऐड करोगे, डिवाइड बाय कितने कर दोगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20, डिवाइड बाय 20 कर दोगे। ठीक है, थ्योरी से समझ लो, न्यूमेरिकल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इज ऑर्डिनली नोन एज मीन और एवरेज। ठीक है, इसको मीन और एवरेज दोनों कहा जाता है बाय अ कॉमन मैन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, इसको बोलते हैं हम एक्स बार, ये ऐसे डिनोट होता है हमारा मीन। ठीक है, काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब बेटा अर्थमेटिक मीन भी आपका 2 तरह का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। साथ साथ चार्ट बनाते चलते रहो। ठीक है, सो अब सिंपल अर्थमेटिक मीन में आपके अंदर 3 सीरीज आती है। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक मीन आपका 2 तरह का होता है, सिंपल और वेटेड। सिंपल के अंदर आपके 3 सीरीज आती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब 1 बाय 1 मैं आपको इन सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज इन विच आइटम आर सिंगली लिस्टेड, दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू। हर आइटम की सेपरेट वैल्यू होगी, सब सिंगल ही लिस्टेड होंगे। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन आप 3 मेथड से निकालते हो। कितने मेथड से, 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अगर आपको कोई छोटी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाला मेथड यूज करते हो, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला आपके जो 20 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज निकालो, या 10 फ्रेंड है या 50 फ्रेंड है। ठीक है, आप नॉर्मली निकाल लोगे। अगर मैं कहूँ आपको 100-200 का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो बड़ी यूनिट के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड की तरफ। ठीक है, अब हम इनको और डीपली सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ भी मिस आउट मत करना,
सो अब हम पढ़ेंगे आगे। सो बेटा वन बाय वन मैं आपको समझाती हूँ सारी चीजें। इंडिविजुअल सीरीज में आपका पहला आता है बेटा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडेड एंड देन देयर टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स एंड द क्वेश्चन बिकम द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, स्टेप जान लो। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं सोच रहा कि थ्योरी से ही समझ में आएगा, ये बता रही हूँ पहले से, इससे कि आप प्रिपेयर रहो। सो स्टेप्स क्या है बेटा, लेट द आइटम ऑब्जर्वेशन बी x टू x। ठीक है, xn तक जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है। ठीक है, चलो एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम एंड ऑब्टेन द टोटल। अब क्या करो बेटा, जो वैल्यू आपको गिवन है ना, इन सबको ऐड करो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ x। ठीक है, मीन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज दैट इज n। भाई टोटल नंबर कितने हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है, तो n कितना हुआ 3, तो उसको आप टोटल कर लो। ठीक है, डिवाइड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम समेशन ऑफ x मीन बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम n दैट इज। तो बेटा आपका ये मीन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल सकते हो। ठीक है, जो हमारा ये x बार है ये हमारा अरिथमेटिक मीन, समेशन ऑफ x सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आइटम एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम। बेटा मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि मैं ये लेके चल रही हूँ कि आपको इसका कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए डिटेल में कोशिश करूंगी समझाने की कि आपको थ्योरी से भी समझ में आ जाए और आपको न्यूमेरिकल से तो समझ में आ ही जाएगा। सेकेंड मेथड आता है बेटा आपका शॉर्टकट मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी छोटी वैल्यू को आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, बट अगर वहीं पे अगर आपको बड़ी वैल्यूज आपको दी गई हैं तो आप शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ जाओगे। सो शॉर्टकट मेथड, अंडर दिस मेथड एनी फिगर इज एज्यूम्ड एज द मीन एंड डेविएशन आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस assumption मीन। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि आप कोई भी एक एज्यूम करोगे वैल्यू को। ठीक है, समझाऊंगी स्टेप के साथ। द नीड फॉर दिस शॉर्टकट मेथड अराइजेस व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो स्टेप 1 आपको कैसे निकालना है, लेट द आइटम ऑब्जर्वेशन भी x1 x2 x जो भी मतलब आपको दी हुई है। ठीक है, चलो डिसाइड एनी आइटम ऑफ द सीरीज एट एज्यूम मीन a। इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू डिसाइड कर लो और इसको आप a मान लो। a मीन्स क्या है, एज्यूम मीन। कैलकुलेट द डेविएशन d। अब आता है बेटा डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एज्यूम मीन दैट इज डिडक्ट a फ्रॉम ईच आइटम ऑफ द सीरीज दैट इज x माइनस a। ठीक है, अब भाई आपने a एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जो आपका मीन है, ठीक है, मीन में से आप उसको माइनस करते जाओगे तो डेविएशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मीन 40 है, एज्यूम आपने कर लिया 20, मतलब उसी सीरीज में लिखा होगा, उसमें से आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया 20, तो ये हो गया फिर डेविएशन। ठीक है, चलो ये निकाल लिया। Of item from assumed mean deduct a from each item of the series that is x minus a. The value of deviations can be positive or negative depending on the value of the item. ठीक है, 4. Take the sum total of deviations and denote it by summation of d. अब जो आपका d निकल के आया है उसका सारा का सम करो। ठीक है, टोटल करके लिख दो। ठीक है, चलो लिख दिया। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज। सीरीज में कितने नंबर है, 10 है 20 है, आप उसको टोटल कर लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है जो आपने एज्यूम्ड किया था प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। एज्यूम मीन लिखो, जैसे कि 20 एज्यूम किया था और d का जो टोटल आया है वो यहाँ लिखो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है वो यहाँ लिखो। ठीक है, सो यहाँ पे x बार आपको पता है अरिथमेटिक मीन है, a हमारा एज्यूम मीन है, d हमारा x माइनस a है, मतलब d हमारा कैसे निकलता है, ये स्टार्टिंग से ही ये सब लिखते चलो अभी के अभी। दैट इज डेविएशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, समझ में आ गया। पहले मैं आपको थ्योरी क्लियर करूंगी सारी। ठीक है, बाकी 100% आपको न्यूमेरिकल से तो 100% समझ में आ ही जाएगा,
ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार आप इसका ओवरव्यू ले लो कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। आई होप बेटा आपको इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज का आपका लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन। ये बिल्कुल शॉर्टकट की तरह ही है, बस दो चीजें चेंज आती हैं, एक तो आता है डी डैश और सी, बाकी सब चेंज नहीं हुआ है। सो स्टेप डेविएशन मेथड, इन दिस मेथड फ्रॉम एज्यूम मीन आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया है टू गेट स्टेप डेविएशन। इन दिस स्टेप डेविएशन आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसके अंदर स्टेप, पहला स्टेप सेम है, लेट द आइटम ऑब्जर्वेशन बी x, x2, x1, तीनों में सेम है। डिसाइड एनी आइटम ऑफ दिस सीरीज एंड एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपको मैंने शॉर्टकट में समझा दिया, कैसे निकालोगे आप, कैसे सेलेक्ट करोगे। कैलकुलेट द डेविएशन डी ऑफ आइटम फ्रॉम एज्यूम मीन। आप एज्यूम मीन में से आप डेविएशन निकाल लोगे x माइनस ए करके। दैट इज डिडक्ट ए फ्रॉम ईच आइटम ऑफ द सीरीज। भाई सीरीज के हर एक आइटम में से ए को माइनस करोगे तो आपका डी आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, डी हमारा x माइनस ए, ठीक है। फाइंड आउट कॉमन फैक्टर सी। अब आता है, देखो यहां तक आता है सेम आपका, ठीक है। अब आपकी बात आती है फोर्थ की, जो कि आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। फ्रॉम डी एंड कैलकुलेट डी डैश स्टेप डेविएशन विच इज डी बाय सी। कॉमन फैक्टर, देखो सीरीज में कॉमन फैक्टर रहता है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। आपको डी पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब डी डैश कैसे निकालोगे, डी डैश डी बाय सी निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे, डी बाय सी। अब देखो जहां पे लिखा है बेटा, आप जो ये डी डैश है ये निकालोगे डी बाय सी। क्या हम इसको, डी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए बाई सी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डी लिखो, x माइनस ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलो फिफ्थ स्टेप इज टेक द सम टोटल ऑफ स्टेप डेविएशन एंड डिनोट इट बाय समेशन ऑफ डी डैश। डी डैश आप निकाल लो, फिर डी डैश को आप डिनोट कर दो, डी डैश पता ही है, और उसका समेशन कर दो, समेशन डी डैश। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज। सेम वही अब करते हैं, टोटल नंबर कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल करो। देन अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज आपका a प्लस समेशन डी डैश अपॉन n इंटू सी। देखो जो आपका शॉर्टकट का मेथड है वो क्या है, a प्लस समेशन डी अपॉन n। बस यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, सिर्फ d डैश ऐड हुआ है और c ऐड हुआ है। बस आपको d डैश निकालना है, d आपको निकालना आता है, बस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। समेशन ऑफ डी डैश क्या है हमारा, सम ऑफ स्टेप डेविएशन। c क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम। समझ में आ गया। अगर आपको तीनों मेथड में से अगर स्टेप भी आपको समझ में नहीं आई ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल इस तरह से कराऊंगी, एक क्वेश्चन लूंगी और तीनों के तीनों सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अगर आपको इससे समझ में नहीं आया। बट मेरे ख्याल से अगर आप ये स्टेप लिखोगे एक बार तो आपको एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिमाग में गया होगा। बस फॉर्मूले देख लो, लिख लो अलग अलग। देखो मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि फॉर्मूले की अलग एक कॉपी बना लो, ठीक है। चैप्टर वाइज जो भी फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं वहां पे वो नोट डाउन करते रहो, ठीक है। वो लास्ट मोमेंट पे आपको लास्ट एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और बीच बीच में उनको रिवीजन आप करते रहे, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से तीनों के तीनों मेथड सॉल्व करेंगे। आप अगर ये क्वेश्चन से तीनों मेथड सॉल्व करके दिखा दूंगी मैं आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो सो बेटा मैं एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों मेथड कराने वाली हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस बच्चे को थ्योरी में भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन ले लो, इससे ही आप डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको सीरीज दे दी है ये वाली, ठीक है। क्या दिया है, फॉलोइंग इज द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सो आपको 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं, जो फर्स्ट वन के 30 हैं, 45, 60, 40, 15, 65, 85 एंड 20, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के लिए पहले आप x जो भी तुम्हारे मार्क्स हैं वो लिख लोगे, ठीक है। जो आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे वो कैसे निकालोगे। सो बेटा आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने 20 अब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके मार्क्स लो और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मीन्स आपके 20 दोस्त हैं तो डिवाइड बाय 20 होकर ऊपर क्या आएंगे 20 स्टूडेंट के मार्क्स।
तो ऐसे ही यहाँ पे 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, आप क्या करोगे टोटल लिखोगे और कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 8 स्टूडेंट, अगर दिया भी नहीं होता तो आप क्या काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप पहले इसका करोगे टोटल, टोटल क्या 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 20, टोटल आपका बनता है 360। देखो आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है, मैं ऑलरेडी ये लिख चुकी हूँ, ठीक है, आपके सामने एक एक डिजिट सॉल्व करके दिखाऊं वहां प्रॉब्लम आएगी, एक बार मेरे तरीके से पढ़ के देखो 100% क्लियर होगा, ठीक है। सो अब आपने ये लिख दिया, बस जो जो लाइन में बताते जा रही हूँ वो सुनते जाओ और साथ साथ सॉल्व करते जाओ। इसका आप टोटल करो मेरा बेटा, तो क्या हो गया समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा 360, करो अभी इन सब का टोटल करोगे तो आ गया 360, ये क्या हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अरिथमेटिक मीन का, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, तो 360 बाय आपका क्या हो जाएगा 360 बाय 8, 360 बाय 8, तो आपका ये आंसर आ गया 45, ठीक है। देखो आप क्या निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, सिग्मा एक्स अपॉन एन बता देती हूँ अभी, तो समेशन एक्स मीन्स आपका एक्स का टोटल जो कि 360 है अपॉन एन कितने हैं बेटा 8 स्टूडेंट, 8 डिवाइड करके आ गया 45, तो आ गया आपका डायरेक्ट मेथड से निकल गया, डायरेक्ट में सिर्फ आपको ये करना है टोटल करके अपॉन नंबर कर दो। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में बस एक चीज ऐड हो जाती है कि आपको डी भी निकालना पड़ता है, ठीक है। सो आप क्या करोगे बेटा, मार्क्स लिख लिया आपने, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि शॉर्टकट मेथड में आप एक डिजिट एज्यूम करोगे, कोई भी एज्यूम कर लो, आपका मन कर रहा है 60 आप 60 कर लो, बट प्रेफरेंस ये रह जाती है कि अधिकतर बच्चे मिडिल वैल्यू को कोशिश करते हैं कि उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। आपने ए आपने सेलेक्ट कर दिया, आपको डी निकालना है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा x माइनस ए, क्या है x माइनस ए आपका 40 है, x आपका ये है, तो क्या कर सकते हो, ठीक है 40 आपने ले लिया, तो 30 माइनस 40, 45 माइनस 40, 60 माइनस 40, 40 माइनस 40, 15 माइनस 40, 65 माइनस 40, 85 माइनस 40, 20 माइनस 40, ठीक है। x आपका ये है और a आपने 40 एज्यूम करा है, तो आपकी वैल्यूज आ गई। डेविएशन जो है बेटा वो माइनस भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो ये मत सोचो कि माइनस कैसे आ गया, 30 में से 40 माइनस करोगे माइनस आएगा, जीरो भी होगा पॉजिटिव भी होगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। प्लस वाली डिजिट प्लस कर लो, माइनस वाली प्लस कर लो, फिर माइनस कर दो, तो आपका क्या आ गया बेटा, फिर आप क्या निकालोगे समेशन, इसका पूरा का समेशन मींस आपका जो डी आया है इसको प्लस कर लो, तो आपका क्या आ गया बेटा 40, ठीक है 40 आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड, तो फॉर्मूला इसका होता है a प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ठीक है। a आपका क्या था बेटा, क्या एज्यूम किया है, मैंने तो एज्यूम किया है 40, चलो जी 40 एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपका समेशन ऑफ डी क्या है, डी का टोटल किया था आपने, कितना किया था 40, ठीक है। और आपका नंबर ऑफ कितना है 8, वही है, ठीक है। क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको कट करोगे तो वैल्यू आपकी 45 आ जाएगी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। देखो एज्यूम मीन आपका कितना है 40, समेशन ऑफ डी कितना है 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8, तो सॉल्व करके 45 आ गया। समझ में आ रहा है, ना से करके भी दिखा रही हूँ, ऑलरेडी कर भी रखा है आपके लिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो बेटा देन हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से हम करते हैं, तो इसमें मार्क्स लिख लिए पहले जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है बेटा आपका डी डैश और सी, ठीक है, कॉमन वैल्यू। देखो आप क्या करोगे, डी आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं x माइनस ए, ठीक है। आपने x माइनस ए निकाल दिया, सेम ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमने निकाल रखी है, पर अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि अलग से निकालो तो आप अलग से निकाल दोगे, वही वैल्यू है -10, 5, 20, 0, 25, -25, 25, 45, -20, ठीक है। तो आपके पास डी भी है मेरे बेटा, ठीक है। अब निकालोगे डी डैश का फॉर्मूला होता है बेटा, डी डैश का फॉर्मूला होता है आपका डी अपॉन सी। तो डी हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हो, खाली डी अपॉन सी भी लिख सकते हो। सो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आपका कितना है ये डी,
-10/5 तो क्या आ गया -2, फिर 5 हाँ एक और चीज मेन इंपॉर्टेंट कि सी आया कहाँ से मैडम, आपने पुट तो कर दिया, देखो सो बेटा सी आपका होता है जो आपकी जो डी निकल के आया है उसी सभी वैल्यू से डिवाइड हो जाए। क्या हम 5 नंबर ऐसा ले सकते हैं जो सबसे डिवाइड हो जाएगा? यस। तो हमने कॉमन क्या ले लिया बेटा 5, तो आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लिया। तो जो भी आपका डी आया है डी को आपने कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपका डी डैश आ जाएगा। जैसे कि -10/5, 5/5, 20/5, 0/5, -25/5, 25/5, 45/5, ठीक है, एंड -20/5 इज -2। तो आपका ये डी डैश निकल के आ गया बेटा, इसका समेशन भी कर लो आप। समेशन डी डैश आपका 8 आएगा, आप करके देख लेना 8 ही आएगा, ठीक है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n, बस इसमें आपका क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई आ जाएगा c और d डैश। तो बेटा आ गया आपको समझ में, ठीक है। सो यही चीज करनी है। अब आपको क्या है a प्लस समेशन d डैश अपॉन n इंटू c, बस d डैश आ गया और c ऐड हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला है। हमने क्या कहा था, जो शॉर्टकट मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसका ये रिवाइज्ड वर्जन है, मतलब शॉर्टकट मेथड को और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आपका स्टेप डेविएशन बन गया है। तो आपने ये वैल्यूज में पुट कर दी, ये हमें पता है 40 है, आपका डी का टोटल क्या आया है, ठीक है, वो लिख दोगे और आप इसको सॉल्व कर दोगे। आ गया बेटा समझ में? बहुत आसान है मेरे बेटा, ठीक है। आप बस आसान मान के चलो, आसान अपने आप लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से क्या करोगे, खाली आप क्या करोगे कि टोटल करोगे और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको डिवाइड कर दोगे। शॉर्टकट मेथड में क्या करोगे, एक कोई भी अजम्पशन कोई सी भी ले सकते हो बेटा, इट्स अप टू यू। आप मैंने ले लिया 40, चलो जी ए हमने एज्यूम कर दिया, ए डी निकालना होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए हमारा 40 है, बस x में से ये सब 40 40 40 40 40 माइनस करते चले जाओ, ठीक है। फिर आपका ये भी आ गया, फॉर्मूले पुट कर दो, बस हमें समेशन चाहिए डी का टोटल चाहिए और हमारे पास ए है ही और नंबर ऑफ हमें पता ही है, निकल गया। स्टेप डेविएशन में क्या करना होता है, बस आपको डी तक वही सेम निकालना है, बट डी डैश निकालना हो जाता है। डी डैश कैसे निकालोगे, आप डी को डिवाइड कर दोगे सी से। कॉमन वैल्यू कौन सी होती है, जो आपका डी निकल के आया है इनमें से कोई ऐसी वैल्यू ले लो, मीन्स कोई ऐसी वैल्यू लो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या ले लिया 5, ठीक है, तो डी डैश भी निकल गया हमारा डी अपॉन सी, बस फॉर्मूला पुट कर दो, बस सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डी डैश का समेशन जो है वो लिख दो। सो बेटा बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करो दोबारा, मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी, बट ये चैप्टर अभी खुद में ही बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं पहले, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज कराएंगे आपको, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के मैंने आपको तीनों मेथड ये करा दिए हैं। आई होप आपको क्लियरली सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मेहनत करते रहो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी बच्चों के साथ है और मैं हूँ आपके साथ। बहुत आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। सो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। पढ़ाई से खुश रहो, दूर मत भागो, क्योंकि पढ़ाई जो आपको दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।